सो हे गाइस, दिस इज GDS प्रिंस हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो कि ये GDS BPM ABPM ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं और RSCT में खाते खोलने का, टारगेट्स में खाते कलेक्ट करके ओपनिंग करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली एक ही चीज़ है कि आपको कोई भी अकाउंट है, SB RD TD SS जो भी अकाउंट है, सारे के सारे जो RSCT के थ्रू खुल सकते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स आपको BO में ही, ब्रांच ऑफिस में ही खोलना है। अगर नेट नहीं आता है, नेट का कोई इश्यू होता है, तो आप अगले दिन खोल सकते हो, या तो फिर आप जो है वो सुबह वर्किंग आवर्स के बाद के जो टाइम रहता है, मतलब कि 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम रहता है, तो आप जो है वो रात को 12 बजे के बाद डे चेंज हो जाता है, तो रात को 12 बजे के बाद भी खोल सकते हो RSCT डिवाइस में। या तो फिर सुबह जल्दी उठ के 6 बजे से 8 या 10 बजे तक आप जो है वो घर पे खाते खोल सकते हो अपना RSCT घर पे ले जाके, अगर नेट का इश्यू आ रहा है तो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो GDS BPM ABPM तो टारगेट बहुत प्रेशर करते हैं, और उन लोगों को क्या होता है कि ऊपरी लोगों को तो सिर्फ जो है खाते का अकाउंट नंबर चाहिए रहता है। तो उनको क्या है कि उन्होंने फटाफट से बोला कि भाई खाते खोल दो, बट RSCT डिवाइस सही से काफ़ी सारी जगहों पे नहीं चलता, और ऐसे पिकअप पीरियड पे भी काफ़ी सारे सर्वर इश्यूज होते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, GDS की खाते के टारगेट ओपन करने के प्रेशर में जो है वो अपना खाता जो है वो लेके एसओ में दे देते हो, तो एसओ वाले उनको सीधा खोल के BO में बाद में लिंक कर देते हो। ये दिक्कत क्या होती है कि एसओ में जो खाता खुल जाता है, वो RSCT के खाते कितने खुले उसका रिपोर्ट जनरेट होता है, तो उसमें नहीं आता है। और जो है वो IP और एमओ जो है वो वही रिपोर्ट देखते हैं जिसमें RSCT में कितने खाते खुले हैं वो दिखाता है। तो उस हिसाब से आपके जो खाते हैं वो टोटल कैलकुलेट होते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप जो है वो RSCT डिवाइस में खाते खोलते हो, तो वो आपका ही ब्रांच ऑफिस का बिजनेस दिखेगा। अगर एसओ में खाता खुलता है तो वो एसओ में दिखेगा, लिंक बाद में होगा। उसमें कैश और डिपॉजिट विड्रॉल करने के लिए आपको जो है वो लिंक कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप बाद में वो कर सकते हो, बट जो खाता खुला है वो एसओ में दिखेगा। तो आप, अगर आपने RSCT में खाता खोला है, तो आपका दो फायदे होंगे, एक आपका बिजनेस दिखेगा, और दूसरा कि आपका नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन फ्रॉम RSCT, मतलब कि RSCT का जो रिपोर्ट निकलता है जिसमें कितने खाते खुले हैं, उसमें आपका जो है वो बढ़ेगा। तो आपको ये गलती गलती से भी नहीं करनी है कि आपको कोई भी अकाउंट जो है वो एसओ में नहीं देना है। काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, बट ये अवॉइड करना है कि आपको एसओ में सीधा अकाउंट दे के ओपनिंग कराना है। आपको अपने जितने भी हो सके उतने RICT में ही खाते खुलाने हैं, क्योंकि हमारे डिवाइस में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 20 खाते खोलने का टारगेट आया था, 50 से 20। तो क्या किया कि 20 खाते हैं तो एक दिन में नहीं खुल सकते थे, 2 या 3 दिन का टाइम दिया गया था तो नहीं खुल सकते। तो एमओ ने क्या सजेस्ट किया कि भाई आप जो है वो इसका फॉर्म निकलवा लो, फॉर्म का जेरोक्स निकलवा लो, उसके बाद साइन ओरिजिनल कर लेना सभी में, और उसके बाद जो है वो सारे के सारे फॉर्म्स है वो एसओ में सबमिट कर दो। और हमने पूछा कि एसओ में सबमिट करेंगे तो वो गिने नहीं जाएंगे हमारे। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो एसओ में सबमिट कर दो, इसके बाद हम लिंक करा देंगे तो वो आपके खाते गिने जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा बोल के हमने जो है वो सारे के सारे खाते जो है एसओ में खुला दिए। तो दिक्कत क्या हुआ कि अभी जो है वो सारे के सारे अकाउंट्स है, नंबर ऑफ अकाउंट्स 20 to 21 अकाउंट्स, वो अभी मेरे जो है वो ब्रांच ऑफिस में कैलकुलेट नहीं हो रहे। तो अभी IP सर को बोला कि ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि ये तो नहीं हो सकता, अभी आपको जो है वो RICT में ही खोलना था, किसने ऐसा बोला था। तो ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो काफ़ी सारे जो है वो एमओ के ऐसी बातें ना सुने, और का कुछ भी करके ट्राई करिएगा RICT डिवाइस में ही खाते खोले। अगर डिवाइस नहीं चल रहा है तो आप 1-2 दिन वेट कर लो, या तो फिर कुछ भी करो, बस एसओ में सबमिट मत कराओ सीधा अकाउंट्स, क्योंकि आपको ही फिर वापस से दिक्कत आएगी। अगर BO ब्रांच ऑफिस में सीधा खाता खुला होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और नंबर ऑफ अकाउंट्स भी बढ़ेगा, आपका जर्नल भी बढ़ेगा कि ये खाता की इतना खाते की एंट्री हुई है। तो इस हिसाब से आपके जो है नंबर अकाउंट्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, और कैश डिपॉजिट विड्रॉल तो आगे से आप कर ही सकते हो उस वाले जो भी खाता आपने ओपन किया है उसमें। तो ये खास बात आप ध्यान रखें। और अब जो भी सारे खाते हैं जो आपने कलेक्ट किए, SB RD TD SS से, तो वो सारे के सारे जो है वो अपने RICT डिवाइस में ही ओपन करें, भले ही 1-2 दिन थोड़ी देरी हो जाए, बट आप कर सकते हो ऐसा। और अगर डिवाइस नहीं चल रहा है तो आप घर पे ले जाके भी कर सकते हो, सुबह 6 से 10 बजे तक। अगर वर्किंग टाइम से पहले आप उठ जाते हो तो उस टाइम आप जो है वो फटाफट से खाते
ओपन कर सकते हो, तब जाके कोई नेट का ये ज़्यादा इश्यू नहीं आता। ये मैंने खुद भी करा हुआ है। काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं वर्किंग डेज 10 to 3 टाइम, 10 से 3 बजे के टाइम पे जो होता नहीं है नेटवर्क इश्यू, मतलब कि नेटवर्क इश्यू होता है, उसकी वजह से फिर हम सुबह जल्दी उठ के खाते खोल देते हैं और उसके बाद जो है वो अकाउंट में लिख देते हैं। तो आपको ये गलती से भी नहीं करनी है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एंड दूसरे जीडीएस भाइयों को शेयर कर दो, ताकि उनको भी वो भी ये गलती ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इसने बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन।